आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना है और उनको कैसे इनिशियलाइज करना है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलें इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये तमाम चीज़ों को हम लोग विद एग्जांपल्स यानी कोड के थ्रू करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेलिंग द कंपाइलर द डेटा टाइप एंड नेम ऑफ अ वेरिएबल बिफोर इट इज यूज्ड इन अ प्रोग्राम। तो ये इसकी डेफिनेशन है। वेरिएबल के बारे में डिटेल वीडियो मैं इसमें बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इसको देखना चाहते हैं तो आई बटन के ऊपर भी आ जाएगी और इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। वैसे नॉर्मली अगर आप लोग देखें तो वेरिएबल आप लोगों के पास होता क्या है, ये मेमोरी में अपनी जगह कंज्यूम करता है। तो इसको हम लोग एग्जांपल के साथ साथ इन चीज़ों को साथ साथ हम लोग क्लियर करते रहते हैं। तो हम लोग अपने कंपाइलर यानी मैं इस वक्त डेव सी प्लस प्लस के अंदर काम कर रहा हूँ। सबसे पहला जो कंसेप्ट है हमारे पास वो वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो डिक्लेरेशन में आप लोगों के पास सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स चेक कर लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स मतलब इसको लिखने का तरीका। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास जो आता है वो आप लोगों के पास इसकी डेटा टाइप आती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास वेरिएबल का नेम आता है। तो इस तरह से ये इसका सिंटैक्स है। तो हम लोग इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। नाउ ये आप लोगों के पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है। तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में देखते हैं। डेटा टाइप से रेलिवेंट जो लेक्चर हैं वो मैं इनको काफ़ी डिटेल में बना चुका हूँ। इसमें आई बटन के ऊपर भी आ जाएगा और आपके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब हम डेटा टाइप देखते हैं। तो डेटा टाइप हमारे पास नॉर्मली जो यूज्ड डेटा टाइप है वो कौन कौन सी हैं, उससे रेलिवेंट मैं कुछ वेरिएबल्स की एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे शो करवा देता हूँ। जैसे आप लोगों के पास एक डेटा टाइप है, वो है आप लोगों के पास इंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंट एज कर देता हूँ और इसके बाद मैं कर देता हूँ फ्लोट, फ्लोट सैलरी कर देता हूँ। उसके बाद मैं कर देता हूँ चार, चार ग्रेड कर देता हूँ। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसकी डिटेल वीडियो भी मौजूद है इन डेटा टाइप से रेलिवेंट, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंटीजर्स आप लोगों के पास होल वैल्यूज, जैसे आप लोगों के पास 0, 1, 2, 3 सो ऑन, आपके पास जो भी वैल्यूज आती हैं वो इंटीजर्स में आ जाती हैं। इसमें आप लोगों के पास -1, -2, -3 सो ऑन, आप लोगों के पास कोई भी आप लोग वैल्यू इसमें आप लोग ले सकते हैं। फ्लोट के अंदर आप लोगों के पास जो वैल्यूज आती हैं वो आप लोगों के पॉइंट्स वाली वैल्यूज आती हैं, जैसे 0.4, 0.8 सो ऑन, मतलब आप कोई भी पॉइंट्स वाली वैल्यूज, रियल वैल्यूज को इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। करेक्टर की जो मैं बात करता हूँ तो करेक्टर बेसिकली आप लोगों के पास जो करेक्टर डेटा टाइप है वो आप लोगों के पास होती क्या है, वो लेटर, डिजिट और सिंबल्स वगैरह के लिए यूज होता है। जब भी हम लोग करेक्टर को यूज करेंगे तो करेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट का यूज करते हैं। उसके अंदर हम कुछ भी लिख लेते हैं। जस्ट लेट्स सपोज कि मैं 9 लिख देता हूँ। तो 9 का मतलब यहाँ पे ये 9 नहीं रहा, अब ये आप लोगों के पास करेक्टर बन गया हुआ है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि हम लोग अब वेरिएबल को थोड़ा सा, मैंने आप लोगों को यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में बता दिया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ये फर्स्ट आप लोगों के पास ये डेटा टाइप है इंटीजर, इंट टाइप का डेटा लेगी। उसके बाद आप लोगों के पास एज, ये वेरिएबल है, यानी ये आप लोगों के पास मेमोरी के अंदर एक जगह कंज्यूम कर लेगा। उसका मेमोरी का नेम होगा एज और उसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर। इंटीजर में जो वैल्यूज आएंगी वो आप लोगों के पास ये वाली हैं। इसके बाद आप लोगों के पास फ्लोट है, सैलरी है। सैलरी आप लोगों के पास पॉइंट्स में आती है, जैसे 0.4, 0.8 पॉइंट्स में भी आप लोगों के पास सैलरी, सैलरी आप लोगों के पास पॉइंट्स में आती हैं, रियल नंबर वैल्यूज में भी आ सकती हैं। तो इस वजह से सैलरी को मैंने फ्लोट में लिया। नेक्स्ट आप लोगों के पास करेक्टर है, ग्रेड 9 कर सकते हैं। आप लोग मार्क्स में देख लें तो आप लोगों के पास ग्रेड अगर ए आता है तो आप लोगों के पास ऐसे आ जाएगा। तो हम लोग करेक्टर की ये एग्जांपल्स आप लोगों के पास आ जाती हैं। यानी फर्स्ट आप लोगों को जब डिक्लेयर करना है किसी वेरिएबल को तो आप लोगों ने यहाँ इंट लिखना है यानी डेटा टाइप। उसके बाद आप लोगों ने वेरिएबल का नेम लिखना है। और अगर मैं रियल वैल्यूज को करता हूँ तो फ्लोट डेटा टाइप है और आप लोगों के पास सैलरी ये उस वेरिएबल का नेम है और उसका करेक्टर है और ग्रेड आप लोगों के पास आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई। नेक्स्ट इसमें हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, डिक्लेरेशन के बाद आप लोगों के पास इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन को हम लोग चेक कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस of assigning a value to a variable for the first time after its declaration। अच्छा, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के पास इसमें फर्स्ट टाइम पे जो वैल्यू असाइन की जाती है, इसको हम लोग आगे डिटेल में भी देखते हैं कि फर्स्ट टाइम पे डिक्लेयर करने के बाद आप लोग जो फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू अपने वेरिएबल को देते हैं उसको आप लोग इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो इसको हम लोग उसमें प्रोग्रामिंग में चेक कर लेते हैं।
लेट्स सपोज के मैंने यहाँ पे इंट एज लिखा था, तो अगर एज को मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज 16 असाइन कर देता हूँ, तो इट मीन्स के ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरे पास इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। तो इसमें हम लोगों ने क्या करेंगे कि सबसे पहले मैंने इंट एज लिखा, ये मैंने एज इसको वेरिएबल डिक्लेयर किया, और देन मैंने आफ्टर उसके बाद मैंने यहाँ पे उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं सैलरी को अगर वैल्यू को असाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सैलरी लिख देता हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सैलरी के अंदर वैल्यू लिखना चाहूँ तो सैलरी के अंदर आप लोग अपनी कुछ वैल्यूज आप लोग लिख सकते हैं, मतलब जो पॉइंट्स में आप लोगों के पास वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल इस तरह की वैल्यूज आप लोग अपनी सैलरी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये फ्लोट है आप लोगों के पास। तो ये आप लोगों के पास ये सैलरी को इनिशियलाइज कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे एज को इनिशियलाइज कर दिया। और अगर मैं लेट्स सपोज कि मैं ग्रेड को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, तो यहाँ ये वेरिएबल करूंगा, और मैंने आपको जैसे बताया था कि ग्रेड करैक्टर टाइप की डेटा टाइप है, यानी करैक्टर डेटा टाइप इसमें यूज हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं सिंगल कोट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये तो इनिशियलाइजेशन हो गई, जैसे एज में मैंने 16 रख दिया, सैलरी के अंदर मैंने इन वैल्यूज को रख दिया 60,000.56 रख दिया, और ग्रेड के अंदर मैंने ए रख दिया। तो ये हमारे पास हो गई इनिशियलाइजेशन। ऊपर हमारे पास डिक्लेयर था और नीचे हमारे पास इनिशियलाइजेशन थी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते और उसको यूज कर लेते हैं, तो देन क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इन वैल्यूज को वैसे प्रिंट भी करके देख लेते हैं। प्रिंट एफ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ यूज होता है वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए। तो इस वक्त मैं एज की वैल्यू को अगर प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे परसेंटेज डी आ जाएगा, और कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे मैं एज की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, परसेंटेज डी आप लोगों के पास। और सिमिलरली मैं यहाँ पे सैलरी को भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, और ग्रेड को भी प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। सैलरी के लिए जो आप लोगों के पास फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा वो परसेंटेज एफ है, और आप लोगों के पास ग्रेड के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी इसकी डेटा टाइप आप लोगों के पास करैक्टर है तो ये यूज होगा, तो यहाँ पे आप लोगों के परसेंटेज सी यूज होता है। इसके प्रिंट एफ और से रेलिवेंट और फॉर्मेट स्पेसिफायर से रेलिवेंट लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, काफ़ी डिटेल में है। आई बटन के ऊपर इसका लिंक दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के पास इसका लिंक आ जाएगा। तो चलें इसको हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं, रन करते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आप लोगों के पास जो आई हैं, पहली वैल्यू आप लोगों के पास एज की आई है वो 16 है आप लोगों के पास। दूसरी आप लोगों के पास सैलरी आई है, वो आप लोगों के पास ये आ गया, और तीसरा आप लोगों के पास ग्रेड आ गया। इसको थोड़ा सा हम लोग प्रोमिनेंट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एज, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सैलरी, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ग्रेड। तो अब इसको हम रन करते हैं। ओके, अब इसको हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास एज आप लोगों का 16 प्रिंट हो गई, सैलरी हमारे पास 60,000 आप लोगों के पास आ जाती है, और पॉइंट के बाद ये 6 डिजिट आप लोगों के पास लेता है। ये जो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं उसमें पॉइंट के बाद 6 डिजिट आते हैं आप लोगों के पास। इसका डिटेल लेक्चर इसमें अपलोडेड हो चुका हुआ है। तो अगर आप पॉइंट के बाद कुछ और कम डिजिट लेना चाहते हैं, 2 या 3 लेना चाहते हैं, तो आप परसेंटेज एफ के दरमियान में आप लोग लेट्स सपोज आप 0.2 कर दें, तो ये 0.2 का मतलब आप लोगों के पास आता है कि ये पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज को दिखाएगा। मतलब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो अब आप देखें कि यहाँ पे आप लोगों के पास अब वैल्यू आपके पास आ रही है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आप लोगों का फ्लोट में आ गई है। ये क्यों आया है? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे आपने पॉइंट के बाद 2 लिखा है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो चीज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है वो भी हम लोगों ने देख लिया, और वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है वो भी हम लोगों ने देख ली, और उसको हम लोगों ने प्रिंट किया, और प्रिंट करके उनके वैल्यूज को भी हम लोगों ने चेक कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास इसको मैं ज़रा थोड़ा खत्म करता हूँ, और अगर मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करवाता और उसको यूज़ करता हूँ तो देन क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एज लिखता हूँ, आपके पास वो है 20, और इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं, बल्कि वैल्यू को प्रिंट नहीं करते, यहीं पे इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा, ये आप लोगों के पास एरर यहाँ पे शो हो रहा है कि एज अनडिक्लेयर, यानी एज जो है ये आप लोगों के पास डिक्लेयर होनी चाहिए,
सबसे पहले। यानी आप लोगों को सी लैंग्वेज का रूल है कि कोई भी वेरिएबल आप लोग उसको यूज करना है तो उस वेरिएबल को सबसे पहले आप लोगों को डिक्लेयर करवाना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करवाएंगे, इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करवाएंगे, देन इसका कोई भी एरर आप लोगों के पास नहीं आएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं करवाया तो कुछ भी आपके पास आउटपुट वगैरह नहीं आएगी। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि व्हाई इनिशियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, यानी इनिशियलाइजेशन आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है। इसको हम लोग विद एग्जांपल चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है अगर हम इनिशियलाइजेशन नहीं करवाते। तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, उनको मैं इनिशियलाइजेशन नहीं करवाता। तो देखते हैं उसका हम क्या होगा, उसमें आपके पास क्या वैल्यूज आपके पास शो होंगी। फॉर एग्जांपल मैं इंट a, b, c, d ये 4 मैं वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ। इनको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, यानी आप लोगों के पास a की वैल्यू ये है। सिमिलरली यहाँ पे हम \n लगा देते हैं, b है, c है और d की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू 0 आ रही है, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 38। ये जो तमाम वैल्यूज आ रही हैं ये मैंने इसमें नहीं असाइन की, ये ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास इनमें वेरिएबल्स के अंदर शो हो रही हैं। इन वैल्यूज को आप लोग गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। और सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये वैल्यूज प्रोग्राम के अंदर क्या असर करती हैं उसको देखते हैं। बेसिकली ये जो आप लोगों के पास वैल्यूज आई हैं इनको आप लोग बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। यानी आप लोग पहली चीज तो ये है कि अगर आप लोग इसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं और इनिशियलाइजेशन नहीं करवाते तो आप लोगों के पास गार्बेज वैल्यू आएंगी। जब आप प्रोग्राम के अंदर कहीं पे इसको यूज करेंगे ये गार्बेज वैल्यू आपकी कैलकुलेशन के अंदर यूज होंगी और आप लोगों के पास एक एरर आपके पास आएगा। उस एरर को आप लोग बोलते हैं लॉजिकल एरर, और इसको आप लोगों को खुद ही ढूंढना पड़ेगा और फिर आप लोगों के पास प्रोग्राम की कैलकुलेशन ठीक होंगी। तो आप लोगों के पास तो इसका बेस्ट वे क्या है, तो इन गार्बेज वैल्यू से आप लोगों को अगर बचना है तो आप लोगों को अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। अगर आपने इन गार्बेज वैल्यू से बचना है तो आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को इन वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करवानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं a को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, b को भी मैं इसमें 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ और c को भी मैं इसमें 0 से और d को भी मैं इसमें 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो इस तरह ये होगा कि मुझे पता होगा कि मेरे वेरिएबल के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज रख दी हैं, मेरे पास कोई लॉजिकल एरर आ नहीं सकता क्योंकि इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। जो भी आप लोग नेक्स्ट इसमें प्रोग्राम के अंदर इन वेरिएबल्स को यूज करना हो तो आप इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब आप लोगों ने जो वैल्यूज इसको असाइन की हैं वो वैल्यूज आप लोगों के पास शो होगी, ए में 0, बी में 0, सी में 0 और डी में 0। तो इनिशियलाइजेशन आप लोगों की क्यों जरूरी है, इसमें आप लोगों के पास गार्बेज वैल्यू आ जाती है अगर आप इनिशियलाइजेशन नहीं करवाते। और सेकंड आप लोगों के पास अगर आप लोग अपने प्रोग्राम में चाहते हैं कि लॉजिकल एरर नहीं आए तब भी आप लोगों को इनिशियलाइज करवानी पड़ती है। ये बेसिकली इनिशियलाइजेशन जो है ये आप लोगों के प्रोग्राम, आप ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम की सेफ्टी है और रीडेबिलिटी है, यानी इसको इम्प्रूव करती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंट मेथड हैं जिनको हम लोग देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डिफरेंट मेथड ऑफ डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजेशन करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप अपने वेरिएबल को किस किस तरह से डिक्लेयर करवा सकते हैं और किस तरह से इनिशियलाइजेशन करवा सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हम लोग चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पे इंट एज लिखा, दूसरा मैं इंट नंबर ले लेता हूँ, मतलब कोई भी नंबर आप लोग इसमें ले सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास, तो ये यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, एक वेरिएबल आप लोगों के पास एज है और एक वेरिएबल आप लोगों के पास नंबर है। सिमिलरली आप फ्लोट का भी आप कर सकते हैं, कैरेक्टर का भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने 2 लाइंस के अंदर यानी इंट भी पहले लिखा फिर मैंने इंट इसके बाद लिखा और दोनों को मैंने ऐसे डिक्लेयर करवाया। ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के नंबर लिख लेता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी डिक्लेयर करवा सकता हूँ। सिमिलरली ये इसकी डिक्लेरेशन है, यानी इसको आप लोग बोलते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर एट द सेम लाइन। नेक्स्ट आप लोगों के पास मैं इनिशियलाइजेशन पे देखता हूं, तो अगर मैं इनिशियलाइजेशन में आ जाऊं तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं
यहाँ पे आप लोग नंबर कर देते हैं, हम लोग इसको यहाँ से खत्म करते हैं और ये तो होगी डिक्लेरेशन। एज के अंदर लेट्स सपोज एक तो तरीकाकार ये है कि मैं इसमें एज के अंदर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 20 कर दूं और ये नंबर के अंदर मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो ये डिक्लेयर है, डिक्लेरेशन है, और अगर मैं इसको देखूं तो ये इनिशियलाइजेशन है। सिमिलरली आप लोगों के पास ये डिक्लेरेशन है और ये आप लोगों के पास इनिशियलाइजेशन है। ये इसमें मैंने देखा है, अगर मैंने किया यहाँ मैंने डिक्लेयर अलग लाइन में किया है और इनिशियलाइजेशन उसके नीचे किया। एक मेथड तो इनिशियलाइजेशन का ये हो गया और डिक्लेरेशन का ये था। तो अगर मैं इसको सेम लाइन के ऊपर, यानी ये डिक्लेरेशन पहले डिक्लेरेशन हो रही है उसके बाद इनिशियलाइजेशन हो रही है, तो अगर मैं सेम लाइन के ऊपर करना चाहता हूं तो यहां पर भी आप लोग लिख सकते हैं एज इज इक्वल टू 20। तो आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। तो इसको आप लोग बोलेंगे कि ये डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट सेम स्टेप है, यानी एक ही लाइन के ऊपर आपने डिक्लेयर भी कर दिया, यानी एज को मैंने डिक्लेयर भी कर दिया और उसको मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया। सिमिलरली नंबर के आप लिखना चाहें तो नंबर में आप लोग यहाँ पे 60 कर दें, तो यहां भी आप लोगों के पास अभी आप लोगों के पास डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट सेम स्टेप आ जाएगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे अब यूज कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज प्रिंट करके देखते हैं। पहले आप लोगों के पास हम लोग एज को करते हैं %d, तो ये आप लोगों के पास एज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट मैं नंबर को ले लेता हूँ, नंबर भी मेरे पास इंट टाइप का ही है, तो यहाँ पे मैं नंबर को प्रिंट कर देता हूँ। तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग। तो आप लोगों के पास यहाँ पे एज 20 आ गई, और यानी एज आपके पास 20 है और नंबर आप लोगों के पास 60 आ गया। यहाँ पे आप लोगों के पास अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा है तो हम लोगों ने अब तक जो चीज देखी कि हम लोग डिक्लेयर अलहदा कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, और हम लोग डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसके साथ उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग और इनिशियलाइजेशन एट द सेम स्टेप भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सेम डेटा टाइप के दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो क्या इसका कोई और भी मेथड है? तो बिल्कुल है। यहाँ पे हम लोग इसमें लिख देते हैं, नंबर को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे 60 यूज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंट एज 20 और नंबर मैंने यहाँ कॉमा लगा के यहाँ नंबर के आगे मैंने क्या कर दिया, मैंने 60 लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही लाइन पे डिक्लेयर भी कर दिए हैं और उनको मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो यानी आप लोग इस तरह भी आप लोग डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, बट सेम डेटा टाइप के साथ। अगर सेम डेटा टाइप के अगर आप लोगों का यूज हो रहे हैं वेरिएबल, तो उनको आप लोग इस तरह डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। सेम फ्लोट के साथ भी यही है और कैरेक्टर के साथ भी यही है। तो इसको रन करके देखते हैं, तो सेम रिजल्ट आप लोगों के पास है। आप लोगों के पास एज जो है वो 20 और नंबर आप लोगों के पास 60 आ गया। यहाँ पे एक और पॉइंट जो है उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इनिशियलाइजेशन में और नॉट इनिशियलाइजेशन में क्या फर्क होता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के पास टू वेरिएबल आप लोगों के पास यूज हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास इंट एज इज इक्वल टू 20 एंड नंबर भी इंट टाइप का है और 60 यूज हो रहा है। इसको आप लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, यानी एज में 20 है और नंबर में 60 है। अच्छा, क्या होगा कि अगर मैं एज के अंदर 30 कर दूं और नंबर के अंदर मैं 60 कर दूं, तो अब आप लोग सोचें जरा थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू प्रिंट होंगी एज की और नंबर की, वो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? क्या वो 20 होगी एज में वैल्यू प्रिंट होगी या 30 प्रिंट होगी? और नंबर में क्या 60 प्रिंट होगी? अच्छा, इसको हम लोग कर देते हैं 60 की जगह पे हम लोग 70 कर देते हैं कि 70 प्रिंट होगी। तो इसको हम लोग रन करते हैं, तो क्या देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। तो आप लोग ये देखें इसका जो रिजल्ट है, यानी एज के अंदर आप लोगों के पास 20 नहीं आया और नंबर के अंदर आप लोगों के पास 60 नहीं आया। कौन सी वैल्यू आई है आप लोगों के पास? आप लोगों के पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास ये वाली 30, एज के अंदर 30 आई है और नंबर के अंदर 70 आई है। ये पॉइंट में आप लोग देखें कि बेसिकली सी जो है ये आप लोगों के पास टॉप से डाउन की तरफ, यानी आप लोगों के पास चलता है, यानी सबसे पहले आप लोगों के पास अगर आप लोग देखें तो ये इस फ्लो में चलेगा,
यानी ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले आप लोगों के पास अगर आप लोग देखें तो इंट में आप लोगों के पास वैल्यूज यानी एज के अंदर आप लोगों के पास वैल्यू 20 आ गई और नंबर के अंदर 60 आ गई। इसने वेरिएबल में एक जगह वेरिएबल ने मेमोरी के अंदर जगह ले ली और मेमोरी के अंदर 20 को स्टोर कर दिया और नंबर के अंदर मेमोरी में 60 को स्टोर कर दिया। जब नेक्स्ट टाइम दोबारा एज के अंदर 30 आएगा तो ये जो पिछली 20 वाली वैल्यू है ये डिस्कार्ड हो जाएगी और 60 भी डिस्कार्ड हो जाएगी। जो न्यू वैल्यू है वो इनको असाइन कर दी जाएंगी, यानी पिछली वैल्यूज नहीं रहेंगी। आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है सी बाय डिफॉल्ट जो रन होता है आप लोगों के पास, ये ऊपर से नीचे की तरफ आप लोगों के पास होता है रन। यानी पहले ये वाली लाइन चलेगी, उसके बाद आप लोगों के पास ये होगा, तो जहां पे जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वही आपके पास वेरिएबल के अंदर असाइन होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एज के अंदर 20 रखा था और नंबर के अंदर 60 रखा है, ये तो थी इनिशियलाइजेशन। क्या आप लोगों के पास जब मैंने एज के अंदर 30 रखा तो क्या ये भी इनिशियलाइजेशन है? और नंबर के अंदर 70 रखा तो क्या ये भी इनिशियलाइजेशन है? नहीं, ये इनिशियलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे इसको ही इनिशियलाइजेशन कहेंगे। आप लोगों ने जो स्लाइड के अंदर पढ़ा था, स्लाइड पे हम लोग जाते हैं यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट जो मैंने इसको रेड किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखें, फर्स्ट टाइम आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन, यानी डिक्लेयर करने के फौरन बाद जो आप लोग वैल्यूज उसको वेरिएबल को असाइन करेंगे उसको ही इनिशियलाइजेशन बोला जाता है, उसके बाद वाली वैल्यू को इनिशियलाइजेशन नहीं बोला जाता। तो यहाँ पे एज 20 ये इनिशियलाइजेशन है और यहाँ पे जो एज 30 है ये रीअसाइनिंग है, ये आप लोगों के पास नॉट इनिशियलाइजेशन है। सिमिलरली आप लोगों के पास ये भी नॉट इनिशियलाइजेशन आ जाएगी, यानी ये आप लोगों के पास रीअसाइनिंग की है आप लोगों ने। अब कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो इनिशियलाइजेशन को और उसके बाद रीअसाइनिंग को ही इनिशियलाइजेशन समझते हैं, तो ऐसे नहीं है। सबसे पहले आपके पास इनिशियलाइजेशन जैसे ही डिक्लेयर होगा उसके फर्स्ट टाइम जब पहली बार जब वैल्यू असाइन की जाएगी उसी को ही इनिशियलाइजेशन बोला जाता है और उसके बाद वाली वैल्यू को इनिशियलाइजेशन नहीं बोला जाता। तो लेक्चर को हम लोग समराइज करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंदर देखा कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करवाते हैं, डिक्लेयर करने का ये तरीकाकार है, और उसके बाद उन वैल्यूज को असाइन कैसे करते हैं। असाइनिंग जब कर लेते हैं तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट टाइम जो वैल्यू आपके वेरिएबल को फर्स्ट टाइम डिक्लेयरिंग के फौरन बाद जो वैल्यू को आप लोग असाइन कर देते हैं तो उसको आप लोग इनिशियलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद अगर दोबारा उस वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करेंगे तो वो आप लोगों के पास इनिशियलाइजेशन नहीं होगी। तो इसके साथ ही हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।